संजैया के वजह से हम लोग आरजेडी से दूर हो रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के सामने उनकी बेटी को आपत्तिजनक शब्दों से बौछार करवा दिया। संजैया नमस्कार। ये धमकी ये दिखाता है कि अगर आप बबूल बोएंगे तो आम कभी नहीं खाएंगे। मतलब जाहिर सी बात है, जो कहावत है हम वो बता रहे हैं। आरजेडी परिवार में जिस तरह से, यानी लालू यादव के घर में जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, और इसके बाद ये जो घटना एक सामने आई है, सचमुच ये साबित होता है कि जो आप बोइएगा ना वही काटने को मिलेगा। आरजेडी के ही किसी कार्यकर्ता ने रोहिणी आचार्य को धमकी दिया है। आप समझिए इनकी माई बहन योजना का किस तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। एक व्यक्ति ने धमकी दिया है रोहिणी आचार्य को कि अगर आप लालू यादव के बेटी नहीं होती, तेजस्वी यादव की बहन नहीं होती, तब आपको हम बता देते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आरजेडी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो विरोध कर रहा है संजय यादव का। इसको लेकर रोहिणी आचार्य को ही धमकी मिल गया। और धमकी कोई बीजेपी और कोई दूसरा लीडर अगर देता तो ये लोग चुप नहीं बैठते। अब तक ये मामला पूरी दुनिया में फैल जाता, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये धमकी मिला है। आप समझिए कि ये लोग क्या बनाकर रखे और क्या बनाकर रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आए दिन कभी पासवान के लिए, कभी और जातियों के लिए जिस तरह से बिहार के अंदर आरजेडी के कार्यकर्ता वीडियो बनाकर, रील बनाकर, गाना बनाकर पेश कर रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अब लालू यादव के वो बेटी, अगर कोई और होता ना तो चलो मान लेते कि इसका क्या वैल्यू है, लेकिन लालू यादव की वो बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने शरीर का कीमती अंग लालू यादव को दान देकर और लालू यादव की जिंदगी बचाई है, उससे भी लोग नहीं बख्श रहे हैं, उसे भी धमकी दिया जा रहा है। तो किसको होंगे ये? तो ये दिखाता है कि इस पार्टी के आने के बाद बिहार में आम लोगों की क्या हालत होगी। आपको एक बात हम बताएं, हमने अपने एक दोस्त का एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया था, लेकिन उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी। तो जो बनवाने वाला व्यक्ति था वो लेकर नहीं गया था डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि नहीं था, घर पे छूट गया था और दूरी था, मतलब आना जाना संभव नहीं था, और उसे दूसरे दिन कहीं निकलना था। तो काउंटर से बनवाने गए तो बोला गया कि नहीं, जब तक आप पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे आपका बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर पता लगा कि आपको बन जाएगा, एक एजेंट है उसके माध्यम से। जब उससे हमने मुलाकात की, उससे सब कुछ हो गया, तय हो गया, बनाने के लिए तैयार भी हो गया 300 रुपये एक्स्ट्रा लेकर। लेकिन जब बात में उससे बात हुई तो पता लगा वो क्या बोला। उसमें अगले कुछ दिनों के बाद चुनाव भी था बिहार में। वो क्या बोला कि अब आरजेडी की सरकार आने वाली है, इसके बाद तो हम ही लोगों का राज्य होने वाला है। मतलब समझ में आया? ये लोग जो 2 नंबर के काम करने वाले लोग हैं, वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, फिर हम ही लोगों का राज हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को पोषित कौन करता है, कौन पोषण कौन करता है? जाहिर सी बात है कि जो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो अम्मा कहाँ से खाए, जो बोया वही काटना पड़ेगा। तो आरजेडी के लोगों को उस समय तो अच्छा लगता था ना कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे दबंग हैं, ऐसे हैं, अच्छा है। मतलब आरजेडी में आप एक बात देखेंगे कि जो जितना गाली गलौज करो, जो जितना गुंडाई करो, पार्टी में उसका कद उतना ही बढ़ेगा। पार्टी को यह लगता है कि ऐसे लोग ही चुनाव जितवाते हैं, लेकिन ऐसे लोग चुनाव तब जितवाते थे जब बूथ लूटा जाता था, जब वोट दिए बिना जीत हो जाता था। अब थोड़ी चलेगा ये सब, अब ये सब नहीं चलेगा। देश के लोग समझ रहे हैं, और खासकर बिहार के लोग तो और समझदार हैं भैया। तो ऐसे लोग अब आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए आ गए हैं, और इनका अपना आपस का मामला है, तय कर लें। लेकिन जो सच्चाई है, जो मीडिया में बातें हैं, वो तो बताना ही पड़ेगा ना। और तस्वीरें सामने हैं, स्पष्ट है।